बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं। उस पर काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि जनरल वीडियो बनाई जाए ताकि असिस्टेंट की जो जॉब है उनके बारे में पता चल सके, ये किस तरह की होती हैं और इसकी प्रिपरेशन और प्रमोशन और सैलरी वगैरह का क्या तरीक़ाकार होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अमूमन जो हमारे यहाँ असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं पंजाब के अंदर, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती हैं। तो जनरली हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जॉब होती है और उसकी क्या नौइयत होती है जॉब की। तो सबसे पहले हम वो आउटलाइन को देखते हैं कि क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला ये है कि ये जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए पीपीएससी ने एक 100 मार्क्स का पेपर रखा हुआ है जिसको जनरल नॉलेज का पेपर कहते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जनरल नॉलेज के पेपर को किस तरह से क्रैक करते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस जॉब के लिए एज लिमिट क्या होती है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यानी जॉब की नेचर क्या होती है, जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें करना होती हैं। बेसिक स्केल इस जॉब का पंजाब के अंदर 16 होता है, जबकि अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल में यही पोस्ट डेजिग्नेटेड जो असिस्टेंट की है ये 15 स्केल में होती है। सैलरी की बात करें तो 16 स्केल की जो बेसिक सैलरी है वो होती है। उसके बाद जो यूजुअल अलाउंसेस होते हैं ये हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट होते हैं। अगर ये जिस डिपार्टमेंट में जॉब आ रही है उस डिपार्टमेंट के हवाले से फिर यूजुअल अलाउंसेस मिलते हैं, ज़्यादा अलाउंसेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये आती है एंटी करप्शन के अंदर तो 16 स्केल के हिसाब से एक लंप सम अलाउंस मिलता है एंटी करप्शन का, जिसको ACE अलाउंस कहते हैं। इसी तरह अगर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये जॉब आती है तो SNGAD का जो सेक्रेटेरिएट के अंदर अलाउंस है वो मिलता है। तो इस लिहाज से ये जो सैलरी है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर हायर एजुकेशन में आती है तो उसके अपने यूजुअल अलाउंसेस होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आती है तो उसके अपने अलाउंसेस होते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन में आती है तो उसके अपने यूजुअल अलाउंसेस होते हैं। तो यानी ये जिस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट आती है उसके अपने यूजुअल अलाउंसेस होते हैं। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसकी दो तरह से होती है। अगर तो ये सेक्रेटेरिएट के अलावा किसी डिपार्टमेंट में आ रही है तो असिस्टेंट के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन का स्लॉट होता है वो सुपरडेंट उसे कहते हैं, वो 17 स्केल में होता है और उसके बाद फिर 18 स्केल में हो जाता है। पंजाब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी आई थी पिछले दिनों में कि वो स्टैगनेंट पोस्ट जिसके अंदर कोई परमानेंट बंदा 10 साल तक काम करेगा वो अगले स्केल के अंदर प्रमोट हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी ये जो असिस्टेंट की जॉब होती है ये 2 स्केल तक प्रमोट हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि जो सेक्रेटेरिएट के अंदर असिस्टेंट की जॉब होती है तो उसमें भी प्रमोशन का स्लॉट तो यही होता है। लेकिन सेक्रेटेरिएट के अंदर जो असिस्टेंट होते हैं इनको जब 17 में हो जाते हैं तो इनको PMS ऑफिसर्स का दर्जा भी दे दिया जाता है और फिर यही लोग सेक्शन ऑफिसर के तौर पे भी काम करते हैं। और इवन के जब ये लोग PMS ऑफिसर का इनको दर्जा मिल जाता है असिस्टेंट वालों को, असिस्टेंट जॉब वाले लोगों को, तो फिर ये अगर 18 स्केल में प्रमोट हो जाते हैं तो सम टाइम्स इनको डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे के तौर पे के ऊपर भी काम करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक देखें तो असिस्टेंट की जॉब बहुत अच्छी होती है। काम का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके कि इनका काम क्या होता है। असिस्टेंट को हम हेड क्लर्क भी कहते हैं, यानी ये एक तरह का क्लरिकल वर्क होता है। तो क्लरिकल वर्क आप जानते हैं, फ़ाइल हैंडलिंग होती है, किसी भी ऑफिसर के साथ लगा दिया जाता है असिस्टेंट को, जो कि उसका सारा जितना भी क्लरिकल काम होता है वो उसका ज़िम्मेवार होता है। अब देखते हैं, एक जनरली देखते हैं कि इसका क्या होता है, मतलब कि क्या करना होता है, किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि इसका अहम काम क्या होता है, फ़ाइल्स को हैंडल करना होता है। हर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है ऑफिसर्स को अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, फ़ाइल्स को मेंटेन करने के लिए, अपनी मेल्स को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, यानी डाक के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए क्लैरिकल वर्क की ज़रूरत होती है। तो उन क्लैरिकल जो बंदे होते हैं उनकी सुपरविज़न करने के लिए जो उनके ऊपर हेड क्लर्क होता है उसको हम असिस्टेंट का दर्जा देते हैं। और वो जो असिस्टेंट होता है वो डायरेक्टली अपने ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह सेक्रेटेरिएट के अंदर
काम करते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स काम करते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर अमूमन 17 स्केल की पोस्ट होती है, वो एक सेक्शन को डील कर रहा होता है। उस सेक्शन को जब वो डील कर रहा होता है तो साफ ज़ाहिर है उस सेक्शन के नीचे काफ़ी ज़्यादा फाइल हैंडलिंग का काम होता है। तो वो उसके नीचे एक असिस्टेंट होता है, एक असिस्टेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अपर क्लर्क होते हैं, फिर लोअर क्लर्क होते हैं। अब ये जो जितने भी बंदे होते हैं ये सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं, यानी वो जो असिस्टेंट होता है वो प्रॉपर फाइल मेंटेनेंस करने के बाद अपने जो इमीडिएट बॉस होता है उसके पास फाइल्स की रिप्रेजेंटेशन करता है, काम की रिप्रेजेंटेशन करता है, और फिर वो फाइनल जो ऑफिसर होता है फिर वो उसको आगे भिजवाता है। तो यानी जितना भी फाइल वर्क का काम है उसको मौसर अंदाज में करने के लिए, उसको मौसर बनाने के लिए जो बंदा ये काम कर रहा होता है डिपार्टमेंट के अंदर, सीनियर क्लर्क आप कह लें उसको, हेड क्लर्क कह लें, उसको हम असिस्टेंट का नाम देते हैं। तो ही विल मेंटेन रेफरेंस बुक्स एंड कीप देम अप टू डेट बाय गेटिंग द करेक्शन स्लिप्स पोस्टेड। जिस तरह भी मैंने बताया इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इनको एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी भी दी जा सकती है। अगर किसी का इमीडिएट बॉस अगर नहीं होता तो वो उस इमीडिएट बॉस के तौर पे भी काम कर सकता है। यानी किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर काम कर रहा है असिस्टेंट, तो अगर असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर द टाइम से एक नहीं है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी के तौर पे भी काम कर सकता है। या इसके अलावा जो उसकी अपनी ज़िम्मेवारी है उसके अलावा भी गवर्नमेंट उसको कोई ज़िम्मेदारी सौंप सकती है। तो ये एक असिस्टेंट का काम होता है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करता है। जॉब की नौइयत के हवाले से बहुत अच्छी जॉब होती है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अमूमन इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी जाती है वो BA रखी जाती है। तो BA लेवल के ऊपर अगर अच्छा डिपार्टमेंट है, कई अच्छे डिपार्टमेंट्स में ये जॉब्स आती हैं, यानी पावर के लिहाज से जो अच्छे डिपार्टमेंट है या सैलरी के लिहाज से जो अच्छे डिपार्टमेंट है तो उनमें ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है और फिर प्रमोशन का स्लॉट भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो BA इसकी क्वालिफ़िकेशन, अगर हम एज की बात करें तो अमूमन इसकी एज टर्मिनेटिंग जो एज होती है वो 30 ईयर्स होती है। पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो 3 साल वमेन को ज़्यादा एज दी जाती है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी जब एडवर्टीज़मेंट आती है तो उसमें एज भी डिफरेंट हो सकती है। तो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो मैं फिर कहूँगा कि असिस्टेंट का जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से जॉब्स आती हैं इनमें हम 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसको हम GK का पेपर कहते हैं, उसके ऊपर ये जॉब होती है। हर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का काम जो मेन काम है वो एक ही तरह का होता है, यानी फ़ाइल हैंडलिंग होता है। और फाइल हैंडलिंग के साथ जो रिकॉर्ड का मेंटेनेंस होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है, उसको इसने करना होता है। लेकिन इसके अलावा ऑफिसर्स जो होते हैं जिनके अंदर असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं वो टाइम टू टाइम उनकी ड्यूटीज़ को बदल सकते हैं, या हुकूमत वक्त जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उसकी अपनी जॉब के अलावा भी अगर उसको कोई ज़िम्मेवारी दी जाती है तो वो भी उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। लेकिन मेन काम जो असिस्टेंट का होता है वो क्या होता है, फ़ाइल हैंडलिंग का होता है। वो एक क्लरिकल काम होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोई इसी तरह फ़ाइनेंस के लिहाज से है तो फाइनेंस को के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, और फिर प्रॉपर मेंटेनेंस के बाद उन सारी फाइल्स को एक अच्छे अंदाज के साथ रिप्रेजेंट करना होता है अपने इमीडिएट बॉसेस को। उम्मीद करता हूँ कि कोशिश की है कि ये असिस्टेंट की जो जॉब है और ये सारी जो चीज़ें हैं इन अ नटशेल आपके सामने रख दी जाए, ताकि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स आती हैं उनका पता होना चाहिए आपको कि वो किस तरह से उनका काम होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।